बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों। हम आज सही बुखारी हदीस नंबर 490 से 495 बाब नंबर 8 नमाज और फज़ाइल बयान कर रहे हैं। बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं 490 में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने नाफा से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नाले में उतरा करते थे जो वादी मराज़हर रान के निशेब में है, मदीना के मुकाबल जबकि मुकाम सफरात से उतरा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ढलवान के बिल्कुल निशेब में क़याम करते थे। ये रास्ते के बाएं जाना पड़ता है जब कोई शख्स मक्का जा रहा हो, जिसको अब बतन मरवा कहते हैं, रास्ते में और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजिल के दरमियान सिर्फ एक पत्थरी के मार का फासला होता है। 491 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने नाफा से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम ज़ैतुवा में क़याम फरमाए और रात यहीं गुजारा करते थे और सुबह होती तो नमाज फजर यहीं पढ़ते। मक्का जाते हुए यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ने की जगह एक बड़े से टीले पर थी। इस मस्जिद में नहीं जवाब वहाँ बनी हुई है, बल्कि इससे नीचे एक बड़ा टीला था। 492 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने नाफा से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ के दोनों कोनों का रुख किया जो इसके और जब्बल तवील के दरमियान काबा की समत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद को जो अब वहाँ तामीर हुई है अपनी बाएं तरफ कर लेते, टीले के किनारे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ने की जगह इससे नीचे स्याह टीले पर थी। टीले से तकरीबन 10 हाथ छोड़कर पहाड़ की दोनों घाटियों की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते जो तुम्हारे और काबा के दरमियान है। 493 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम मालिक ने इब्न शहाब के वास्ते से बयान किया। उन्होंने अब्दुल्ला से कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं एक गद्दी पर सवार होकर आया। इस जमाने में बालग होने वाला था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना में लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे, लेकिन दीवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना थी। मैं सफ के बाज़ हिस्से से गुजरकर सवारी से उतरा और मैंने गद्दी को चरने के लिए छोड़ दिया और सब में दाखिल हो गया, बस किसी ने मुझ पर इतराज नहीं किया। 494 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमसे इसहाक बिन मंसूर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्ला बिन नमीर ने कहा कि हमसे अबैदुल्लाह बिन उमर ने नाफा के वास्ते से बयान किया कि उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला से कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद के दिन मदीना से बाहर तशरीफ ले जाते तो छोटे नेज़ा बर्छा को गाड़ने का हुक्म देते। वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे गाड़ दिया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होते। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में भी किया करते थे। मुसलमानों के खुलफा ने इसी वजह से बर्छा साथ रखने की आदत बना ली थी। 495 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमसे अबू वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शुबा ने बयान किया ओन बिन अबी हफीफा से, कहा कि मैंने अपने बाप वाह बिन अब्दुल्ला से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बता में नमाज पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने गजवा डंडा जिसके नीचे फल लगा हुआ था गाड़ दिया गया था। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफिर थे, इसलिए जोर की 2 रकत और असर की 2 रकत अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से औरतें और गधे गुजर रहे थे। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हदीस पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।